जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेल स्टूडेंट्स, अभी तक हमने बात की थी एग्जांपल्स क्वेश्चंस के, हमने डिस्कस किए थे एक्सरसाइज 8.2 के। देखिए बच्चे, अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.2 की क्वेश्चंस जो हैं वन बाय वन हम उसको डिस्कस करेंगे। 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखिए बच्चे, इवेल्युएट द फॉलोइंग, यू हैव टू फाइंड आउट इट। ठीक है, तो इसमें बेसिकली 5 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या कहता है, देखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, साइन 60 डिग्री इंटू में cos 30 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री इंटू में cos 60 डिग्री। तो पहले बच्चे आपको इन पार्टिकुलर एंगल्स पे इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज पता होनी चाहिए। साइन 60 डिग्री पे कितना होता है बच्चे, आपको पता है कितना होता है, √3/2 होता है। ठीक है बच्चे, और जो हमारा साइन 30 डिग्री पे कितना होता है, हमारा कितना होता है बच्चे, साइन 30 डिग्री पे 1/2 होता है। ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री पे बच्चे कितना होता है, बेसिकली हमने बताया था बच्चे, देखो साइड में क्या होता है, एंगल के साथ साथ हमारी जो वैल्यूज है वो क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है, लेकिन cos में डिक्रीज होती जाती है। तो cos जो 30 डिग्री पे होती है होता है हमारा कितना, √3/2 होता है। एंड cos 60 डिग्री पे हमारा होता है कितना, 1/2। ओके स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब आपने करना क्या है कि इन वैल्यूज को पुट कर देखो। साइन 60 डिग्री कितना है बच्चे, साइन 60 डिग्री √3/2 मल्टीप्लाई में cos 30 डिग्री कितना है, √3/2 प्लस में साइन 30 डिग्री कितना है बच्चे, 1/2 एंड cos 60 डिग्री इज 1/2। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको जो हमने सॉल्व किया, यू विल गेट √3 into √3 कितना होगा, 3/4 प्लस में 1/4। अब सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, 4/4 दैट इज इक्वल्स टू 1। क्लियर हो गया बच्चे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, जो कि हमारी वैल्यू आ गई थी 1 आ गई। सेकंड पार्ट देखिए बच्चे, देखिए बच्चे, इन पार्ट्स का सॉल्यूशन पार्ट देखने से पहले आप इनको खुद ट्राई कीजिए। अगर आपको तब नहीं समझ आता तब आप मुझे फॉलो कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें देखा tan 45 डिग्री का स्क्वायर, cos 30 डिग्री का स्क्वायर एंड sin 60 डिग्री का स्क्वायर। पहले हम इनकी वैल्यूज देखेंगे कितनी होती है। tan 45 डिग्री पे होता है हमारा 1 होता है, और cos होता है हमारा 30 डिग्री पे कितना होता है बच्चे, अभी आपको बताया था कितना होता है, √3/2 होता है। और साइन हमारा होता है 60 डिग्री पे, कितनी वैल्यू होती है इसकी बच्चे, √3/2। पुट द वैल्यू एंड सॉल्व इट आउट। देखो 2 tan स्क्वायर ऑफ किसका 45 डिग्री है, कितना है 1 का स्क्वायर, प्लस में cos 30 डिग्री कितना हमारा, √3/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस में 3/4 माइनस 3/4। ठीक है बच्चे, तो 3/4 से 3/4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यू विल गेट द आंसर 2। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा सेकंड पार्ट का आंसर 2 आएगा, फर्स्ट पार्ट का आंसर 1। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। देखो थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं, cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय secant 30 डिग्री प्लस में cos secant 30 डिग्री आपको दे देगा है। तो इसको क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व करना है। पहली बात तो बच्चे, आपको जो है इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यूज है, cos 45 डिग्री पे कितना होता है बच्चे, 1/2 होता है। ठीक है, और सेकेंड होता है हमारा 30 डिग्री पे कितना होता है बच्चे, सेकेंड। सेकेंड बेसिकली होता है cos का रेसिप्रोकल होता है। तो cos 30 डिग्री पे होता है कितना होता है, √3/2 होता है। तो सेकेंड हो जाएगा हमारा 2/√3 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, उसके बाद अगर हम बात करते हैं cos secant 30 डिग्री की, ये बेसिकली क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन 30 डिग्री पे कितना होता है, 1/2। तो ये हो जाएगा हमारा cos secant 2/1 या 2 लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपने क्या करना है, पुट द वैल्यू एंड सॉल्व इट आउट। cos 45 डिग्री की जगह पे आपने लिखना है 1/√2 वैल्यू पुट करनी है, डिवाइडेड बाय secant 30 डिग्री 2/√3 प्लस में cos secant 30 डिग्री की जो वैल्यू है दैट इज 2। क्लियर स्टूडेंट्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/1। क्लियर है, अब क्या करोगे आप, अब सॉल्व करेंगे इसको। देखो ये हो जाएगा हमारा 1/√2 डिवाइड में, है ना, डिवाइड में ना। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका वो करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यू विल गेट √3, यहां मिलेगा 2 प्लस में 2√3। क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखो इसको जो हमने सिंप्लीफाई किया,
इसको जब आपने सिंप्लीफाई किया तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट 1/√2, ठीक है। और ये जो √3 नीचे डिवाइड में, ये ऊपर चल जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, और ये वाला पार्ट √2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 + 2 क्लियर स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, तो आपका आएगा √3 डिवाइडेड बाय √2 को मल्टीप्लाई किया पहले 2 से, हो जाएगा 2√2, ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही है। देन ये जो √2 है, अगर हमारा √2 √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा हमें, यू विल गेट 2√6। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो हमारा जो आंसर आ गया वो इस तरीके से आ गया, इर्रेशनल नंबर्स की फॉर्म में। क्लियर है। अब आपने बच्चे पता है आपको कि अगर हमारा इस तरीके से आंसर आता है डिनोमिनेटर में, अगर इर्रेशनल्स की फॉर्म में आता है तो हम उसको क्या करते हैं, रैशनलाइज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, रैशनलाइज, ठीक है। और रैशनलाइज कैसे करते हैं हम, जैसे हमारे पास जो, देखिए बच्चे रैशनलाइज हम कैसे करेंगे, जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, ठीक है, उसके बीच में जो साइन है उसको बस चेंज कर देंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या करा, जो हमारा फाइनल आंसर आया था उसको हमने रैशनलाइज कर दिया। और रैशनलाइज कैसे किया, जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट था 2√2 प्लस में 2√6, इसका बस साइन चेंज करके अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। √3 है, ठीक है, अपॉन में क्या बच्चे 2√2 प्लस में 2√6, ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या करा हमने 2√2 माइनस में सेम नीचे भी हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमारा था, उसको भी हम इरेज कर देते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। तो हमारा फाइनल जो हमने रैशनलाइज करने के लिए इस तरीके से किया, ठीक है। अब क्या करोगे, आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पहले बच्चे क्या होगा, ये जो √3 है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा आपका इसका आंसर, 2√6 आएगा। क्लियर है क्लियर, क्लियर है बच्चे। अब ये जो √3 है फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2√6 के साथ, तो क्या मिलेगा हमें, रूट के अंदर 18 मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, नीचे देखो डिनोमिनेटर में a + b है और a - b है, यानी कि हो क्या जाएगा हमारे यहाँ पर, a² माइनस में b²। क्लियर कॉन्सेप्ट, ठीक है, ओके। अगला स्टेप होगा हमारा, क्या होगा, 2√6 माइनस में 2 रूट के अंदर 9 मल्टीप्लाई में 2² से ले सकते हैं हम 18 को, और नीचे हो जाएगा हमारा, इसका स्क्वायर करना क्या होगा, 2 का स्क्वायर इज 4, 2 का स्क्वायर इज 4 एंड √2 का स्क्वायर इज 2, तो 4 2 8 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर इज 6, तो 24 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। अब देखो, अब इसके बाद जब हम कंटिन्यू करते हैं इसको आगे, यहाँ देखो फर्दर, यू विल गेट क्या मिलेगा, 2√6 माइनस में देखो रूट के अंदर 9 × 2 है, तो हम क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर रूट निकल के 3 बाहर आ जाएगा, तो जाएगा 3 × 2 6, √2 डिवाइडेड बाय 8 - 24 इज -16, तो आपको मिलेगा आंसर कितना, 2 पर से हमने कॉमन निकाला, चलो -2 बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, -2 हमने बाहर निकाला, हमें क्या मिलेगा, रूट में 6 नेगेटिव प्लस में 3√2 डिवाइडेड बाय -16, यानी 8, तो आंसर हमें मिल गया कितना, माइनस में √6 प्लस में 3√2 अपॉन में 8। दिस इज द फाइनल आंसर। अब बात करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट को हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट में क्या दे रखी है वैल्यूज, पहले आप वो देखिए, sin 30 डिग्री प्लस में tan 45 डिग्री माइनस कोसेकेंड 60 डिग्री डिवाइडेड बाय सेकेंड 30 डिग्री प्लस में cos 60 डिग्री एंड प्लस में cot 45 डिग्री। तो पहले इनकी वैल्यूज देखते हैं क्या होती है। देखो साइन जो हमारा है 30 डिग्री पे, साइन जो 30 डिग्री पे कितनी वैल्यू होती है, 1/2 होती है, ठीक है स्टूडेंट्स।
और tan होता है हमारा 45 डिग्री पे इक्वल्स टू 1 होता है। कितना होता है? इक्वल्स टू 1 होता है। एंड कोसेकेंट 60 डिग्री इज रेसिप्रोकल ऑफ sin 60 डिग्री। तो sin 60 डिग्री पे √3/2 होता है, तो ये हो जाएगा 2/√3। ठीक है। अब देखिए सेकेंड 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो कितनी होती है बच्चे? सेकेंड 30 डिग्री कोस होता है हमारा 30 डिग्री पे √3/2। तो सेकेंड क्या होगा इसका रेसिप्रोकल? तो 2/√3 होगा। कोस 60 डिग्री पे कितना होगा? कोस 60 डिग्री पे होता है 1/2 होता है। और कोट 45 डिग्री पे 1 होता है। क्लियर बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है। तो हमने क्या करा, जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तरीके थे पार्टिकुलर एंगल्स के, उनकी वैल्यूज हमने यहाँ मेंशन कर दी। अब आपने क्या करना है, इन वैल्यूज को इसमें पुट करना है एंड देन सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे सॉल्व? देखिए पहली बच्ची sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 1/2 प्लस का साइन है 45 डिग्री पे 1 होता है 10, ठीक है। माइनस का साइन कोसेकेंट 60 डिग्री कितनी वैल्यू थी? 2/√3। ठीक है स्टूडेंट्स, डिवाइड में सेकेंड 30 डिग्री की वैल्यू इज 2/√3 प्लस का साइन है cos 60 डिग्री इज 1/2 प्लस cot 45 डिग्री इज 1। क्लियर स्टूडेंट्स, बात क्लियर हो गई? यहाँ तक समझ में आ गया? अब आपने क्या करना है, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं ना। देखो अब क्या देखा आपको, न्यूमरेटर में ये वाला पार्ट देखा और डिनोमिनेटर में ये वाला पार्ट देखा है। तो 1 बाय 1 दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। पहले हम न्यूमरेटर पार्ट सिंप्लीफाई करते हैं और डिनोमिनेटर पार्ट सिंप्लीफाई करते हैं। देखो अब क्या करना पड़ेगा बच्चे, न्यूमरेटर पार्ट को देखिए पहले। इसका जब एलसीएम लोगे यू विल गेट 2√3। क्लियर है? अब देखो क्या होगा, यहां पर आएगा फर्स्ट हमारा √3 आएगा, यहां पर आएगा प्लस में 2√3 और यहां पर आएगा माइनस में 4। ये कैसा है आपको पता है, सॉल्व करना आपको आता है ना। जब हमने इसका एलसीएम लिया तो इस तरीके से आपकी ये वैल्यू आ गई। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड में डिनोमिनेटर पार्ट क्या ये है, डिनोमिनेटर पार्ट का भी हम करेंगे तो एलसीएम 2√3 ही आएगा। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा हमारे, ये होगा 4 प्लस में √3 माइनस प्लस में 2√3। क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो उसको जो हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखो ये जो पार्ट है ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये वाला पार्ट जो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो कैसे होगा, इसको इससे √3 प्लस में 2√3 कितना हो जाएगा बच्चे आपका 3√3 हो जाएगी वैल्यू, और माइनस में 4 डिवाइड बाय 2√3 मल्टीप्लाई में 2√3। क्यों करा हमने 2√3? जो इस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका न्यूमरेटर पार्ट आपका डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर क्या आएगा, √3 प्लस में 2√3 कितना हो जाएगा 3√3 प्लस 4। ये तो कैंसिल आउट हो गया। यू विल गेट 3√3 माइनस अपॉन में 3√3 प्लस 4। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? अब देखो बच्चे ये आंसर तो हमारा मिल गया, ये तो हमारा आंसर मिल गया। ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर है। अब इस इर्रेशनल नंबर को हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, और वो कैसे करेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय 3√3 माइनस 4। ओके, माइनस 4। क्लियर बात समझ में आ गई? इतना समझ में आ गया बच्चे? इतनी बात समझ में आ गई तो नोट कीजिए इसको, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। देखो यहां तक समझ में आ गया पक्का? ठीक है, नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, अब जब हमने इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम जो है उस सेम पार्ट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यू विल गेट क्या मिलेगा बच्चा आपको? देखो यहाँ पर क्या है 3√3 माइनस 4, यहाँ पर भी 3√3 माइनस 4। ठीक है, दोनों जो सेम है तो ये जाएगा हमारा क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू में a माइनस बी। तो क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेगा ना यहाँ पर, तो लिखेंगे 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखो a प्लस बी है और ये a माइनस बी है कि नहीं है? देखो ये पार्ट दोनों में सेम है और ये पार्ट दोनों में सेम है, बस साइन का फर्क है बीच में। तो उसको लिख सकते हैं a स्क्वायर यानी कि 3√3 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर। ठीक है, आप सॉल्व कीजिए बच्चे। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2a भी होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3√3 का स्क्वायर
ठीक है, प्लस में 4 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू ए कितना होता है ये, मल्टीप्लाई में b इज 4। क्लियर है? नीचे हो जाएगा हमारा, इसका स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर इज 9 एंड रूट 3 का स्क्वायर इज 3, तो 9 इंटू 3 इज 27, 4 का स्क्वायर इज 16। सॉल्व करिए, इसको क्या आएगा, देखो इसका वही आएगा 27 आएगा, प्लस में 16 माइनस में 4 इज 12, 12 टू 24 अपॉन में 27 में से 16 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा बच्चे, आपको कितना मिलेगा बताइए, 11 मिलेगा। कितना मिलेगा, यू विल गेट 11। अब इसको जब सॉल्व करें बच्चे, 27 प्लस 16 कितना होता है, कितना होता है 314, 43 माइनस 24 रूट 3 अपॉन में 11, 43 minus 24 root 3 upon 11 is the final answer. Are you getting the point? देखो 27 और 16 को ऐड करेंगे 43 आएगा माइनस 24 रूट 3 अपॉन 11। ठीक है, आई होप कि पार्ट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये स्टूडेंट्स, अगर अब हम नेक्स्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं, फिफ्थ पार्ट। अब बात करते हैं बच्चे, देखो क्वेश्चन नंबर 1 की फिफ्थ पार्ट देखिए क्या है। जैसे कि बच्चे देखो क्या है, cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4 सेकेंड स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री। आपने इसको सॉल्व आउट करना है। अब कैसे करेंगे बच्चे, पहले उनकी वैल्यूज हम लिखेंगे। पहले सबसे वाली बात, cos 60 डिग्री पे कितना होता है हमारा, cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू होता है हमारा 1/2 होता है। सेकेंड जो होता है हमारा 30 डिग्री पे, दैट इज इक्वल्स टू बच्चे बेसिकली क्या होता है, ये cos का रेसिप्रोकल होता है। तो ये हमारा अगर cos हमारा 30 डिग्री पे रूट 3/2 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 2/3 और tan 45 डिग्री आपको पता है बच्चे, सिंपल सी बात है, दैट इज इक्वल्स टू 1। और sin जो होता है हमारा 30 डिग्री पे sin की वैल्यू होती है हमारी कितनी होती है बच्ची, 1/2 होती है। और cos होता है हमारा 30 डिग्री पे कितना होता है, रूट 3/2 होता है। ठीक है बच्चे, बात समझ में आती है। अब क्या करना है, पुट द वैल्यू एंड सॉल्व इट आउट। तो आपने करना है क्या है, जहां पर बच्चे cos 60 डिग्री है वहां पर आपने उसकी वैल्यू पुट करनी है। क्या हो जाएगा बच्चे, cos 60 डिग्री का स्क्वायर प्लस में 4 इंटू सेकेंड 30 का स्क्वायर, सेकेंड 30 इज 2/3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है ना, tan 45 डिग्री का स्क्वायर। अब क्या है बच्चे, नीचे देखो साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, यानी 30 डिग्री इज 1/2 साइन 30 डिग्री प्लस में cos of 30 डिग्री रूट 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आपने सॉल्व करना है, देखो सॉल्व कैसे करते हैं। देखो अरे बच्चे ऊपर देखिए, 5 है मल्टीप्लाई में 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस में 4 इंटू देगा 4/3। ठीक है बच्चे, 2 का स्क्वायर इज 4 एंड रूट 3 का स्क्वायर इज 3 माइनस 1। ठीक है, इसको मैं ऐसे अच्छा नीचे हो जाएगा हमारा 1/4 प्लस में 3/4। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाले पार्ट का जो होगा हमारा क्या होगा, ये जो हमारा 5/4 प्लस में 16/3 प्लस माइनस में 1/1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा नीचे बच्चे, ये हो जाएगा हमारा 3 + 1 4/4, तो नीचे हमारा आएगा कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो अगर 1 नीचे आ गया तो ये हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 5/4 प्लस में 16/3 माइनस 1। ठीक है, ये आएगा ना पार्ट हमारा। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या सॉल्व करेंगे, एलसीएम निकालिए, इसका क्या आएगा 12 हमारा एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा हमारा 15 64 एंड ये हो जाएगा -12। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही क्लियरली बात समझ में आ रही कैसे आया हमारे सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो इस प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास ये आता है, देन सॉल्व इट आउट। आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप देखो तरीका आएगा आपका, इसका आंसर कितना आएगा, देखो कितना आ गया। अब इसको जब हमने सॉल्व किया कहां करें, सही करते हैं, यहां सॉल्व करते हैं। इसको क्या है 15 + 64 कितना होता है, कितना होता है बच्चे, ऐड करना कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 9 6 + 1 is 79 - 12/12 you will get 67/12 is the final answer.
ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर